Now, for the first time since the grilling by the ATS, Seema Haider has spoken to Times Now. This is the first interview since the ATS quizzing. This is an exclusive interview with Times Now. Here's what she said. मेरी पैदाइश से लेकर आज तक जिंदगी में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, सब पूछा गया। जहाँ जब से मैं पैदा हुई तब से लेकर। जी सर, जी। कई सारे सब आपसे सचिन क्या पूछा गया? वही पूछा था जो शुरू में कि कैसे कैसे आए थे, सब चीज़, यानी कि जो सस्ता वही सब चीज़ पूछा था, जैसे कि कैसे आए, कब से बात कर रहे थे, ऐसे पूछताछ हुई थी। अच्छा, ये कई सारे सवाल है, श्वेता कुछ आपसे और पूछेंगी, लेकिन आप फोन आपके पास 6 पासपोर्ट की जरूरत क्यों? एक फोन टूटता है वो भी पाकिस्तान वाला। वो अब नहीं टूटा सर, वो अब नहीं टूटा, वो टूटा था साल पहले। रीनो 6 उस फोन का नाम है। जो अब टूटा था वो मेरी छोटी बेटी का था, उससे गिर गया था। जहाँ हम रह रहे थे किराए पे, वहाँ एक छाल जाली सी बनी, उससे गिर गया था नीचे। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी वहीं पड़े हुए हैं। जो भी होगा जाहिर हो जाएगा सर। और पासपोर्ट की बात, अगर आप जाओगे कहीं तो जरूर आपकी फैमिली साथ में, उसके पासपोर्ट भी चाहिए होंगे ना। 6 पासपोर्ट किसके किसके? 4 मेरे बच्चों के थे, एक मेरा, और एक मेरा जो खारिज हो चुका था पासपोर्ट। मतलब पहले नाम सिर्फ सीमा था, ना गुलाम, ना अली, ना कोई लकब नहीं था नाम के आगे पीछे, जैसे निकनेम कहते हैं, वो नहीं था। तो नेपाल एम्बेसी ने मुझे वीजा नहीं दिया था। फिर दोबारा मैंने बनवाया अक्टूबर में ही। ये झूठ कहा जा रहा है कि सीमा ने 8 मई को पासपोर्ट बनाया, 13 मई को इंडिया पहुंच गई। बिल्कुल सरासर झूठ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा पासपोर्ट जब बना था, ये पासपोर्ट वीजा मेरे बच्चों का लग गया, मेरा नहीं लगा, पासपोर्ट खारिज कर देगा। दोबारा मैंने पासपोर्ट बनवाया, वो सारी चीजें हैं। ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोलूंगी, जो चीजें हैं मैं झूठ क्यों बोलूंगी। ठीक है सीमा, एक बात बताइए, तरह तरह की बातें सामने आ रही कि सीमा पाकिस्तानी जासूस हो सकती है, एजेंट हो सकती है, बहुत तरह की बातें सामने आई। लेकिन औरत के तौर पर मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि आपका ये कहना, आप प्रेम में आई, इतने सीमा लांग करके सीमा प्रेम में आई, तो एक औरत का दिल क्या कहता है उसको जो इन चीजों से गुजरना पड़ रहा है? बहुत बुरा लगता है मैम, बहुत दुख भी होता है। कोई समझता ही नहीं मुझे। अरे मैं अपना, एक तो इन्होंने मुझे कहा था कि यहाँ बहुत अच्छा है, तो मैं जब वहाँ पाकिस्तान में हम कभी कोई चीज़ बनवाने जाते थे तो सब रिश्वत मांगते थे, तो कहता था हमारा भारत ऐसा नहीं है। तो उनको गाली देता था कि यार कैसे लोग हैं यहाँ के, और यहाँ पे आपको क्या महसूस हो रहा है? अच्छे लोग हैं, बस डर लग रहा है वापस न जाऊं। दुख होता है जब मीडिया वाले मेरे बिल्कुल सुबह शाम में यही देखते हैं कि इंडिया कैसे। अब आगे क्या सीमा, अब आगे क्या? आगे यही रिक्वेस्ट है आप सबसे, मेरे बारे में गलत ना बोले, मेरे बाप को बाप रहने दे, बॉयफ्रेंड ना बनाए, भाई को भाई। कहा जा रहा है कि दुबई में आप डांसर थे। कभी जिंदगी में दुबई देखा ही नहीं है एयरपोर्ट के अलावा। अब आगे क्या सोचे? आगे मैं यही चाहता हूँ कि यहाँ के इस नागरिक थे और यहाँ पर हम अपना जीवन। क्या कहना चाहेंगे एक आखिरी बार? रिक्वेस्ट करूंगी मुझे यहाँ रहने दिया जाए, भले जेल ही सही, मुझे भारत में रहने। मेरी पैदाइश से लेकर आज तक जिंदगी में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, सब पूछा गया। जहाँ जब से मैं पैदा हुई तब से लेकर। जी सर, जी। कई सारे सब आपसे सचिन क्या पूछा गया? वही पूछा था जो शुरू में कि कैसे कैसे आए थे, सब चीज़, यानी कि जो सस्ता वही सब चीज़ पूछा था, जैसे कि कैसे आए, कब से बात कर रहे थे, ऐसे पूछताछ हुई थी। अच्छा, ये कई सारे सवाल है, श्वेता कुछ आपसे और पूछेंगी, लेकिन आप फोन आपके पास 6 पासपोर्ट की जरूरत क्यों? एक फोन टूटता है वो भी पाकिस्तान वाला। वो अब नहीं टूटा सर, वो अब नहीं टूटा, वो टूटा था साल पहले। रीनो 6 उस फोन का नाम है। जो अब टूटा था वो मेरी छोटी बेटी का था, उससे गिर गया था। जहाँ हम रह रहे थे किराए पे, वहाँ एक छाल जाली सी बनी, उससे गिर गया था नीचे। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी वहीं पड़े हुए हैं। जो भी होगा जाहिर हो जाएगा सर। और पासपोर्ट की बात, अगर आप जाओगे कहीं तो जरूर आपकी फैमिली साथ में, उसके पासपोर्ट भी चाहिए होंगे ना। 6 पासपोर्ट किसके किसके? 4 मेरे बच्चों के थे, एक मेरा, और एक मेरा जो खारिज हो चुका था पासपोर्ट। मतलब पहले नाम सिर्फ सीमा था, ना गुलाम, ना अली, ना कोई लकब नहीं था नाम के आगे पीछे, जैसे निकनेम कहते हैं, वो नहीं था। तो नेपाल एम्बेसी ने मुझे वीजा नहीं दिया था। फिर दोबारा मैंने बनवाया अक्टूबर में ही। ये झूठ कहा जा रहा है कि सीमा ने 8 मई को पासपोर्ट बनाया, 13 मई को इंडिया पहुंच गई। बिल्कुल सरासर झूठ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा पासपोर्ट जब बना था, ये पासपोर्ट वीजा मेरे बच्चों का लग गया, मेरा नहीं लगा, पासपोर्ट खारिज कर देगा। दोबारा मैंने पासपोर्ट बनवाया, वो सारी चीजें हैं। ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोलूंगी, जो चीजें हैं मैं झूठ क्यों बोलूंगी। ठीक है सीमा, एक बात बताइए, तरह तरह की बातें सामने आ रही कि सीमा पाकिस्तानी जासूस हो सकती है, एजेंट हो सकती है, बहुत तरह की बातें सामने आई। लेकिन औरत के तौर पर मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि आपका ये कहना, आप प्रेम में आई, इतने सीमा लांग करके सीमा प्रेम में आई, तो एक औरत का दिल क्या कहता है उसको जो इन चीजों से गुजरना पड़ रहा है? बहुत बुरा लगता है मैम, बहुत दुख भी होता है। कोई समझता ही नहीं मुझे। अरे मैं अपना, एक तो इन्होंने मुझे कहा था कि यहाँ बहुत अच्छा है, तो मैं जब वहाँ पाकिस्तान में हम कभी कोई चीज़ बनवाने जाते थे तो सब रिश्वत मांगते थे, तो कहता था हमारा भारत ऐसा नहीं है। तो उनको गाली देता था कि यार कैसे लोग हैं यहाँ के, और यहाँ पे। आपको क्या महसूस हो रहा है? अच्छे लोग हैं, बस डर लग रहा है वापस न जाऊं। दुख होता है जब मीडिया वाले मेरे बारे। राकेश, बहुत सारे सवाल है जो लोगों के जहन में है, जो सीमा से वो जानना चाहते हैं और सचिन से जानना चाहते हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर पहला सवाल तो यही है कि
3-4 दिनों तक पूछताछ 40-50 सवाल पूछे गए थे। अगर आप 3-4 बड़े सवाल बता सके कि क्या पूछा गया था, आपने क्या जवाब दिया था? सर सवाल तो सारे ही बड़े थे, एक भी छोटा नहीं था, सारे सवाल बड़े ही थे क्योंकि वो आम बंदे नहीं थे, बड़े बड़े लोग थे, तो सारे सवाल उनके बड़े ही थे। अब मैं एक की बात करूँ, ये बड़ा था, सारे सवाल उनके लिए बहुत फिर भी बड़े क्या थे। सवाल थे जैसे यही क्या कि मैं जानना कैसे आई, क्यों आई, यही वजह पूछ रहे थे, और सारी चीजें कि कहाँ से आई, कौन कौन से रास्ते से आई, क्या क्या तुम्हारे पास चीजें थी, सब कुछ पूछा सीमा, गया। कई लोग आपकी प्रेम कहानी के साथ हैं, लोग कह रहे हैं कि वाकई ऐसी प्रेम कहानी होनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद लोगों के मन में शंका है कि सब कुछ ठीक था तो आप वीजा अप्लाई कर सकती थी, आप भारतीय सरकार से संपर्क कर सकती थी, क्या आपने ऐसा कुछ किया? 6 पासपोर्ट, 4 मोबाइल, 1 मोबाइल टूटता है, वो भी सिर्फ पाकिस्तान वाला टूटा हुआ सिम आप अपने साथ रखती हैं, ये सारी बातें शक पैदा कर रही हैं। 4 मोबाइल पाकिस्तान के ही हैं, एक भी मोबाइल यहाँ मैंने आके खरीदा नहीं। यहाँ आते हम सिर्फ खाने पे ही रहते थे, घर से कहीं बाहर गए भी नहीं थे। तो 4 मोबाइल मेरे पाकिस्तान के हैं, 6 पासपोर्ट हैं, वाकई 4 मेरे बच्चों के हैं, एक मेरा है और एक मेरा खारिज हो चुका था पासपोर्ट। अगर मेरे दिल में चोर होता तो मैं वो फेंक देती। यहाँ हमारे दिल में कोई ऐसी गलत बात होती तो हम वकील जन पहले ऐसी चीजें में गायब कर देते, जिसमें 4 मोबाइल आपने खरीदा था? 3 मेरे बच्चों के थे, अभी 2 अभी जहाँ आने से पहले खरीद के दिए थे। सीमा, एक बात बताइए, आपकी कहानी तो वीर रांझा जैसी हो गई, हीर रांझा जैसी, जारा वीर जैसी हो गई है, पाकिस्तान से आप आई हैं, लेकिन लोगों के मन में ये सवाल तो जरूर है कि आप क्या कनेक्शन रहा है। लेकिन आप बताइए एक महिला होने के नाते कि आपका दिल क्या कहता है? मैं मोहब्बत में आई हूँ, मेरा विश्वास करो, एक दिन सबके सामने सच आएगा। कोई इतना बोलो कि कल किसी को दुख ना हो कि हमने इतना गलत बोला इसके बारे में। तो प्यार में क्या कहेंगे? अब क्या सोच रही हैं आगे? मेरी जिंदगी इनके लिए है, और यहाँ से अगर जाने का हुआ तो आप लोगों को पता पड़ जाए। कोई गाना इनके लिए? बिल्कुल, गाना कोई भी 2 लाइन? अरे यार, अरे 2 लाइन फिर हम जाएंगे, बस 2 लाइन। यही गाऊंगा जो पहले गाया था। प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। सीमा, चलते चलते एक आखिरी सवाल है। गुलाम हैदर आपके पति कह रहे हैं कि आपको ट्रेंड किया गया, किसी ने ट्रेंड किया? मतलब पूछताछ ने आपको तोड़ा नहीं है? पूछताछ ने आपको कमजोर नहीं किया है सीमा? नहीं, मेरी मोहब्बत सच्ची है तो मैं सच पे हूँ, मैं कमजोर कभी नहीं। जिंदा रहेंगी तो यही बिल्कुल।